एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉक विद यू। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। कुछ समय पहले की बात है, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट से प्रतीक्षा उनमुखे और शहजादा धामी को शो से बाहर कर दिया गया। और इतनी ये जो कंट्रोवर्सी है अभी तक लगातार चले जा रही है। उनके सवाल जवाब जो दर्शक हैं उनके मन में बने हुए हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या था। और कारण किसी को ठीक तरीके से इसके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रतीक्षा उनमुखे ने अभी अपना एक स्टेटमेंट पास किया और एक पोस्ट शेयर किया, उससे लग रहा है कि शायद उनकी गलती नहीं थी। और जो उनके साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं उनका भी मतलब कुछ लोगों का उन दोनों के बारे में अलग अलग लोगों के कमेंट्स हैं, अलग अलग लोग बातें बना रहे हैं, कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो कुछ बुरा बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें लगातार चली आ रही हैं। अभी प्रतीक्षा उनमुखे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कमेंट्स बॉक्स बंद कर दिए थे। उसका कारण था कि उनको भर के ट्रोलिंग मिल रही थी। अगर आप कुछ अच्छा आपके बारे में आता है तो जनता खुश हो जाती है, थोड़ा भी बुरा आता है बिना रीज़न जाने सामने वाले को ट्रोलिंग मिलना शुरू हो जाती है। तो प्रतीक्षा और शहजादा दोनों के साथ ही हुआ था। उन दोनों ने अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आना बंद कर दिया था, कमेंट्स बॉक्स बंद कर दिए थे, क्योंकि उनको गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि उनके बारे में गलत न्यूज़ आ रही थी। खैर, इसके बाद अभी कुछ समय पहले प्रतीक्षा ने अपने कमेंट्स बॉक्स ऑन कर दिए हैं, और क्योंकि उनके बारे में उनके दोस्तों ने बोलना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि वो दोनों ऐसे नहीं थे जैसे उनको दिखाया जा रहा है। और ये बात कई लोगों ने ये चीज़ें बोली है। खैर, प्रतीक्षा ने अपने कमेंट्स बॉक्स ऑन कर दिया है और एक बहुत समय बाद लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि 1 मिनट में बताती हूँ। तो जिसमें उन्होंने बोला है कि जो रूही कैरेक्टर ही नहीं, इमोशन था। मुझे कुछ भी नहीं आता था इंडस्ट्री के बारे में। जब मेरा पहला दिन था मुझे कैमरा फेस करना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन जैसे ही मैंने मेरा काम शुरू किया, कैमरे की पावर, कैमरे की पोजीशन, मुझे सब कुछ समझ में आ गई। मैंने हर दिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, काफ़ी एफर्ट्स लगाए अपने कैरेक्टर रूही को और भी जानदार बनाने के लिए। मैं हमेशा स्क्रीन प्ले पर ध्यान देने लगी, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखने लगी, कैसे मैं अपने कैरेक्टर को और भी एनहांस कर सकूं। इस दौरान मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी, प्रोफेशनली और पर्सनली भी। जब हम पब्लिक फिगर होते हैं तो हमें जज करने का लोगों को लाइसेंस मिल जाता है। लोग बिना कुछ सोचे समझे आपके बारे में कुछ भी अच्छी बुरी बातें करने लगते हैं, एक चीज़ हो जाती है। साथ ही साथ मैंने यह भी देखा कि मुझे कौन से लोगों को अपने दायरे में रखना है, कौन से लोगों को नहीं। साथ ही साथ अपने काम के दौरान मैंने ह्यूमैनिटी के बारे में भी बहुत बड़ी सीख ली। ह्यूमैनिटी सिर्फ कहने की बात है, लेकिन हर कोई उसे दिखा नहीं पाता। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी उन लोगों का जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे करियर में, और मेरे फैंस जो मुझे तहे दिल से प्यार करते रहे। रूही मेरे दिल में हमेशा के लिए सबसे स्पेशल जगह बनाकर रखेगा। यह मेरे लिए सबसे खास चीज़ थी। और थैंक यू एंड लव यू एवरीवन मतलब मेरे प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों चीज़ों को खुलकर बात करने के लिए। ये सारी चीज़ें थी। मतलब उन्होंने थैंक यू बोला है क्योंकि उनकी पर्सनल चीज़ों पर खुल के बात करने के लिए उनके दोस्तों ने, जो अभी हाल में कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया है, उनको थैंक्स बोला है। क्योंकि जब उस टाइम पे ये चीज़ें शुरू हुई थी तो इनके बारे में सेट पर कोई भी बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि सभी उस शो का हिस्सा था जिस शो से उनको निकाला गया। क्या रीज़न था ये सामने नहीं आ रहा है कि क्या रीज़न था। हो सकता है कि लोग जो काम करना चाह रहे हैं वो इस बारे में नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर बोला तो उनका भी करियर खराब हो सकता है। जिसकी वजह से एक बार कांची सिंह जो है, उन्होंने गायों का रोल प्ले किया था, उनको जब ये न्यूज़ पता चली तो उन्होंने भी बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है कि जो पहली बार हुआ है। तो हो सकता है कि ये चीज़ें उनके साथ भी हुई हों या उनके सामने किसी और के साथ भी हुई हों। फाइनली अभी प्रतीक्षा ने जो स्टेटमेंट दिया उससे क्लियर हो गया है कि उनकी गलती नहीं है और उनके जो फैंस हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं।